भारत के संबंध। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था। उन दिनों भारत की दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने महसूस किया कि निरंतर कटुतापूर्ण होते हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। इसी नीति के कारण अब भारत प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण अमेरिका सहित कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया। भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरकर सामने आई। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी तथा अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों से है। निम्नलिखित तथ्यों के कारण ये दोनों बिंदु प्रमुख हैं। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। सेकंड, बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारत मूल के हैं। थर्ड, 3 लाख भारतीय मजदूर सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। फोर्थ, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। छात्रों, सन 1914 से 20 फरवरी तक दोनों देशों के वरिष्ठ मुखिया लगभग अपने सन 1994 से 20 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक दोनों देशों के वरिष्ठ मुखिया लगभग अपने अपने आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों में सुधार करने हेतु तथा अनेक प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें लागू करने तथा करवाने के लिए एक दूसरे देश में करीब 20 बार आ व जा सके हैं। इसमें प्रमुख CTBT पर हस्ताक्षर, आर्थिक मुद्दे, आतंकवाद पर वार्ता, सिविल परमाणु करार और सामरिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हेतु वार्ता, सामरिक सहयोग को आगे बढ़ाने, नागरिक परमाणु समझौता, स्वच्छ ऊर्जा, NSG में भारत को शामिल करने के मुद्दे पर वार्ता होती रहती है। साथ ही G20 देशों के विकास में चर्चा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता हुई तथा एक दूसरे की सहायता पर विचार विमर्श हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि भारत अमेरिका के संबंध न केवल सामान्य हो रहे हैं बल्कि मैत्रीपूर्ण भी हो रहे हैं। भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध कैसे हों, उसके 3 दृष्टिकोण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, उस विषय पर भारतीय विद्वानों के मुख्यतः 3 दृष्टिकोण रहे हैं। फर्स्ट, भारत के विद्वानों का एक समूह अमेरिका से संबंध बनाने के पक्ष में नहीं है। ये विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैनिक शक्ति के संदर्भ में देखते हैं। इनका मत है कि भारत को अमेरिका से अलग रहना चाहिए तथा अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए। सेकंड, भारत में विद्वानों का एक समूह अमेरिका के संबंध बनाने के पक्ष में है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिका के वर्चस्व का लाभ उठाए। उनका मानना है कि अमेरिका का विरोध करना गलत है, इसका आगे चलकर भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। थर्ड, भारत के विद्वानों का एक समूह ऐसा भी है जो चाहता है कि
भारत विकासशील देशों के गठबंधन को जोरदार ढंग से खड़ा करके उसका नेतृत्व करे। जब यह गठबंधन ताकतवर हो जाएगा तब अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने की 2 रणनीतियाँ। फर्स्ट, बैंडवैगन की रणनीति। विश्व के राजनीतिकारों के लिए सदैव यह एक कठिन प्रश्न रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका से संघर्ष करने की अपेक्षा उसके वर्चस्व के साए में आकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, जैसे एक देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक है, और ये सभी आवश्यकताएं अमेरिका के साथ रहकर पूरी हो सकती हैं। इस रणनीति को ही बैंडवैगन नीति कहा गया है। सेकंड, दूसरे स्वयं को छिपाकर रखने की रणनीति। छुपाकर रखने की रणनीति बैंडवैगन की नीति से अलग है। इस नीति के अनुसार एक देश अपने को ऐसे छुपा कर रखता है कि वह अमेरिका की दृष्टि में न चढ़ पाए। अमेरिका की ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत विश्व व्यापार के नियम तथा उपनियम बनाए जाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत बनाए गए नियम तथा कानून संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में थे। ये नियम आज भी विश्व व्यापार में बुनियादी संरचना की भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।